हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग इस वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो सभी प्रतियोगिताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वह हुआ मेरठ से। कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो वह संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से किया था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम एकता। अगला कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। निम्न से विचार करना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। देखते हैं डी में क्या कह रहा है। डी में कह रहा है कि 1 2 3 4 तो सभी सही है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट ओ बाघ की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे ने को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। कहा कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड पामस्टन। 14 में कह रहा है कि मिलान करना है कि मेरठ से कौन था, दिल्ली से कौन था, हरियाणा से कौन था, बरेली से कौन था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। कह रहा है कि मेरठ से जो थे कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान, यानी सामने सामने इसका आंसर होगा। 1857 में सैनिक कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने। 16 में कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। 9 मई 1858 को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी आरसी मजूमदार। 18 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। 1857 को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर सी
20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो ऑप्शन नंबर ए मौलवी अब्दुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा जो थे कुंवर सिंह थे। 22 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो राइट आंसर होगा बी नंबर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संख्या दी? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो हो जाएगा आप साहूकार और जमींदार। ये सब 1857 में भाग नहीं लिया, लेकिन खेतिहर मजदूर और कृषक भाग लिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग हुआ। 27 में कह रहा है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। 29 में कह रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान। 21 में कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुराम। इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2। एक में कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह बात कहा था आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? तो 10 मई 1857 यानी 10 मई 1857 में मेरठ का विद्रोह प्रारंभ हुआ। 36 में कह रहा है कि 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी तात्या टोपे। 39 में 38 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये कथन है। कारण कह रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही है किंतु आर गलत है। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसिचन के इस कथन का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए 1857 का विप्लव। सम्मिलित करना है। कह रहा है कि ग्वालियर व कालपी से कौन था? ग्वालियर या कालपी से कौन था? तो जाएगा तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस से कौन था? तो लियाकत अली। फैजाबाद से कौन था? तो मौलवी अब्दुल्ला। जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए।
यानी कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी 12 मई 1857। मिलान करना है, ठीक है। कि झांसी से कौन था? तो लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से कौन था? तो अजीमुल्ला। मथुरा से कौन था? देवी सिंह। संबलपुर से कौन था? सुरेंद्र शाही। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए बखत खां। फिर मिलान करना है, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अब देखते हैं कि ए नंबर में क्या कह रहा है। तो ए नंबर में कह रहा है कि ए के ए, दू के दू, यानी सामने सामने है, ठीक है। तो दिल्ली से जो है ना, तो निकलसन व हडसन अधिकारी के खिलाफ विरोध किया गया। कानपुर व लखनऊ में हावलट और कैंपबेल था। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज और इलाहाबाद में कर्नल नील। है कि बिहार के जगदीशपुर विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी टेलर एवं विसेंट आयर। 47 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन हो जाएगा ए निकलसन। कह रहा है कि 48 में कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में हुआ था। 49 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़ायरी। मिलान करना है। 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध और विचारक। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी सैनिक विद्रोह तो सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़ायरी, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू टेलर एवं आउटरॉम, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संख्या दी? तो ऑप्शन नंबर ए बी.डी. सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस.एन. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो राइट आंसर होगा ए नंबर कार्ल मार्क्स। कहा कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स। यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 तक कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट द सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर 1857 तक एस.एन. सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख था, गोरखा था, पठान था, यानी सभी को सहयोग किया। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी मेवाड़ के राजा जो है ना वो मदद नहीं किया अंग्रेजों का। पर है कि अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की संख्या दी गया? तो ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। किसने 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह को। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो रंगून में कर्नल ली ने। एक मिनट रुक जाइए।
कह कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्विष्ट किया गया? निर्विष्ट कहेगा तब होगा रंगून। वो कौन सी ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मद्रास। कह कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल और चपाटी, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु भी हो गई? तो राइट आंसर होगा आपका नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, तीनों कोई। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए, जिन्नत महल ने। मिलान करना है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी खुर्दा। देखिएगा कि खुर्दा व उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 6 में हुआ। त्रावणकोर की दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 9। किटूर या मैसूर के शासक की विधवा किटर चिन्मा का विद्रोह 1824 से 29। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजपा का विद्रोह 1835। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फिर कर रहा मिलान करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी रामोसी विद्रोह 1822 से 25-26। गडकरी विद्रोह 1844। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से? ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4। जनरल नील, मेजर जनरल हॉलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। 1800 आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो बीबी सावरकर। 73 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, एसएन सेन। मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं? यानी मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली, यानी इलाहाबाद में जो है ना 1857 से क्रांति के समय कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। तो ये रहा आपका लगभग 1 से लेकर 76 तक 1857 के क्रांति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।